नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में भिवाड़ी के हजारों हिंदुओं द्वारा मंशा चौक पर विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति, भारत प्रधानमंत्री और महामहिम महासचिव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के नाम एसडीएम अश्विन के पवार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे गंभीर अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। हिंदू समुदाय पर किए जा रहे इन हमलों में न केवल उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार खतरे में है, बल्कि ये एक गहरी मानवीय त्रासदी बन गई है। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन था। ये विरोध प्रदर्शन जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, आए दिन आप देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह हमारे जो संत साधु समाज के जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। वहाँ की जो सरकार है वो सरकार नहीं है, वहाँ पुलिस प्रशासन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा और सारा खेल जो वहाँ की जो सरकार उसके सह पर ही सारा खेल हो रहा है कि हिंदुओं किस तरह वहाँ से भगाया जाए, मारा जाए। यहाँ तक कि यहाँ ये नौबत आ चुकी है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगी, वहाँ के जो साधु संत उन्होंने अपने भेष भी कपड़े भी बदल दिए क्योंकि उनको अपने जान बचानी भारी पड़ी है। तो उसी के संबंध में आज हमारे सर्व हिंदू समाज ने आज भिवाड़ी में और एडीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिससे वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सुरक्षा मिल सके और उन पर दबाव बन सके। ज्ञापन में क्या आपकी तरफ से मांग रखी गई? हमारी मांग है जो हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए और उनके जो स्थान है, जो हमारे मंदिर हैं, उनकी सुरक्षा वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार, वहाँ के जो लोग, जो वहाँ के प्रशासन के लोग हैं वो करें। थैंक यू। मांगता है देखिए क्या है कि बांग्लादेश के बारे में हम सबको मालूम है, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है। वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का प्रशासन है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है। उनकी संरक्षण में, देख रेख में ये सारे काम हो रहे हैं और हम भारत में रहने वाले हिंदू उन सब के समर्थन में और भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि बांग्लादेश सरकार के विरोध के लिए खिलाफ कोई कड़ा एक्शन करे। केवल बातचीत से काम नहीं होगा, कड़ा एक्शन करे। हिंदुओं पे होने वाले ये जो अत्याचार हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हम रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं। हमारे मन में बड़ा उद्वेग निकल रहा है कि हिंदुओं पे ऐसे कैसे कहीं भी विश्व में अत्याचार हो सकता है। जहाँ भी होगा तो भारत के हिंदू ऐसे सभी हिंदुओं के साथ खड़े हैं और ऐसा आज हम एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम पर लेकर आए, जो हमने एडीएम साहब को दिया है, जिसमें हमने जो बांग्लादेश की स्थिति है उसका बयान किया है और उनसे डिमांड करी है कि सरकार को बांग्लादेश सरकार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि वहाँ की सरकार हिंदुओं पे होने वाले इस अत्याचार को रोके। उनका जो अपमान किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, ये सारे कृत्य बंद होने चाहिए तुरंत प्रभाव से। ऐसी हमारी डिमांड है। आक्रोश रैली में आपके द्वारा जो नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई जी, एक नारा लगता था पहले भी, हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, वो नारा कहाँ चला गया आज? देखिए ये जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पे बांग्लादेश में, ये हिंदुओं पे हो रहा है, हिंदू जानकर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा नहीं चलेगा क्योंकि मुसलमान ही हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाया है कि भारत के हिंदू बांग्लादेश के हिंदू के साथ खड़े हैं। लेकिन जो वो नारा था वो तो हिंदुस्तान के लिए था ना, उसको वो क्यों नहीं चलेगा? वो तो ये जो पूरा प्रकरण है ये तो बांग्लादेश का अपना विरोध प्रदर्शन है, ये बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में है। भारत की स्थिति बांग्लादेश से अलग है। तो हम यहाँ पे भारत की स्थिति के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे बांग्लादेश के लिए आए हैं। टोंक जिले के उनियारा उपखंड के गोटड़ा ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया की अध्यक्षता ने जनसुनवाई में की और रात्रि चौपाल का आयोजन भी हुआ, जिसमें ब्लॉक स्तरीय और गिने चुने जिला स्तरीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जनसुनवाई में कुल 14 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व, बीसलपुर पेयजल योजना, सड़क निर्माण, विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका एसडीएम और उपखंड अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में क्षेत्र के आमजन द्वारा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हाथीभाटा के सामने अवैध रूप से संचालित शराब के ठेके को हटाने की पुरजोर मांग की गई। इस पर विभाग के अधिकारी अनिल भाटी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। टोंक से राजेश सेन की रिपोर्ट। जो भी आपकी शिकायत है उस पर उचित कार्रवाई होगी और जो नियमानुसार जो प्रावधान कर रखे हैं सरकार ने राजस्थान 1950 में, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो सर क्या मौका नक्शा नहीं बनाया जाता है क्या जब आवंटन किया जाता है? जब आवंटन किया जाता है तो बिल्कुल लोकेशन देखी जाती है, उसके आसपास जो भी नॉर्म्स है सरकार के वो देखे जाते हैं एक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से लोकेशन दी जाती है। तो जो पूर्व में लोकेशन स्वीकृत है वो बिल्कुल नियमानुसार है
अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमें शराब की समस्या है जो हमारे पंचायत में टोंक जिले का पर्यटक स्थल है खेड़ाती भाटा, उसके जस्ट सामने शराब की दुकान है, गणेश जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, फिर भी उन सब अवैध शराब रात और दिन हमेशा शराब मिलती है और जंगल इलाका बाहरी लोग भी वहाँ आके और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हमारे गाँव की जो महिलाएं, जानवर चराने वाले, मवेशी चराने वाले, सबको परेशानी है। किस तरह का आश्वासन मिला? आश्वासन साहब उन्होंने बताया, वो आबकारी अधिकारी है जिनको, तो वो बता रहे हैं कि साहब मैं कार्रवाई करूंगा और वहाँ से हटवाऊंगा इसको। उनियारा उपखंड क्षेत्र में बीसलपुर सिंचाई विभाग व उच्च अधिकारियों की अनदेखी और घोर लापरवाही के चलते हुए बीसलपुर परियोजना की दाएं मुख्य नहर में टेल के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने के कारण नहर पर एकत्रित होकर किसानों ने विभाग व उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि मुख्य नहर में पानी नहीं आने के कारण टेल पर नहर व माइनर बिल्कुल सूखी पड़ गई है। बीसलपुर की दाएं मुख्य नहर में 20 नवंबर को पानी छोड़ा गया था। 15 दिन बीत जाने के बाद भी नहर के अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया। नहर पर विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। किसानों ने बीसलपुर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और उच्च प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 3 दिन के भीतर अंतिम छोर व माइनर्स तक पानी नहीं पहुंचा तो नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा। टोंक से राजेश सेन की खास रिपोर्ट। पानी ना रहे साहब, बीज सूखा पड़ा है, कोई काश करना पर ध्यान दे रहा है, प्रशासन को ध्यान से को ना परेशान हो रहे हैं। बच्चा बच्ची गरा श्याम रहा 7 दिन रात का मायने पानी को कोई मतलब ही कोई पानी ना आ रही। 20 तारीख नहर छुट्टी थी, अब तक भी पानी नहीं पहुंचा। पानी नहीं पहुंचा, अब आखिरी में काशगार रोड जाम करेंगे, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? अब यूँ आश्वासन देते 2 दिन को और 1 दिन को और, ऐसा बताओ साहब पानी आ रही को ना। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की तो यही सब तो रोड जाम करेंगे, 1-2 दिन और देख लेंगे कि पानी नहर 20 तारीख को छूटी थी, 2 दिन पानी आया था, फिर बंद हो गया, उसके बाद में पानी नहीं आया। और जैसे गाँव ओढ़ना था सूखी ज़मीन में ओढ़ दिया कर दिया, ये जैसे गाँव ओढ़ना था सूखी ज़मीन में ओढ़ा पड़ा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। और न तो यहाँ पे आए ना रहा है, न जैन आ रहा है, न कोई प्रशासन आ रहा है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर पानी नहीं आएगा तो देखो सभी लोग रोड को जाम करने में लगेंगे, फिर क्या करेंगे? कितने दिन का अल्टीमेटम है? अभी 1-2 दिन का, अब जैसे इसको नहर को छूटे 15 दिन हो गए, अब भी पानी नहीं आएगा तो फिर अभी करेंगे सिर्फ 2 दिन 3 दिन हो गया। गेले में ओढ़े लग रहे हैं, रात के 2 बजे तक भी गए थे मुँह पर, इतने ओढ़े लग रहे हैं रात में भी। प्रशासन ध्यान नहीं धर रहा है इस पे कुछ भी। एनजीएन नहीं आता है मौके स्थिति पे, 8 दिन तक कभी नहीं आया। गेहूँ ओढ़ दिए खेतों में, ये 5 दिन हो गए खाद दिए हुए। नहर छोड़ने के बाद पानी आया नहीं आया? 1-2 दिन आया था बस मात्र, जिस बात में पानी नहीं आया। आगे की क्या रणनीति है? आगे तो बस फिर आगे की कोई जाम वाम जो भी होगी जो रोड पे प्रशासन से कर रहे हैं हम, तो पहले मौके स्थिति पे। दीग जिले के गांव पास्ता पंचायत के पूर्व सरपंच ने बरसाना जाने वाले 1 किलोमीटर के रास्ते को बनाने की मांग की। कई सालों से डीग से बरसाना जाने वाला रास्ता बनाने की मांग की जा रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश व राजस्थान की सरकारें एक दूसरे पर लीपापोती कर रही है। योगी सरकार तो कहती है ये रास्ता हमारे दायरे में नहीं आता और राजस्थान सरकार कहती है ये क्षेत्र हमारे दायरे में नहीं आता, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथिया पंचायत का रास्ता पक्का डबल रोड है और राजस्थान सरकार के पास्ता पंचायत का डाबली रोड रास्ता भी पक्का है। फिर ये 1 किलोमीटर का रास्ता किस सरकार के दायरे में आता है, डीग की जनता यही जानना चाहती है। आपको बता दें कि डीग से कामा होकर बरसाना जाने के लिए 45 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है, वहीं डीग से गोवर्धन होकर बरसाना जाने के लिए भी 46 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। हालांकि दीदवाली, परमद्रा और पास्ता के तीनों सरपंचों ने रिवर्स नरेगा ये रास्ता सैंक्शन कर दिया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद नए सरपंच व अधिकारी आ गए और काम आगे नहीं चला बल्कि ठंडे बस्ते में चला गया। अगर ये रास्ता बन जाता तो डीग से बरसाना की दूरी मात्र 22 किलोमीटर की रह जाएगी, जो ये पर्यटकों, यात्रियों व आम आदमी के लिए काफी सहूलियत भरा होगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम? पीतम पास्ता। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे थे, आप बताओ। मैं ये कहना चाह रहा था जिसके लिए अपने कार्यकाल में हम बहुत बड़े लोगों से मिले, जिनमें अटूरिया साहब भी हैं, पीडब्ल्यू सचिव उत्तर प्रदेश सरकार रहे हैं, राजस्थान सरकार से भी मिले, उनके पीडब्ल्यू मिनिस्टर से, इरिगेशन मिनिस्टर से, एक्सीएम तक हमने लोकल लेवल पे बात की। डीग इसके राजतंत्र में के टाइम से, और वो इंटर स्टेट मार्ग को जोड़ती है ग्राम पंचायत पास्ता से ग्राम पंचायत हाथिया तक।
केवल 1 किलोमीटर का रास्ता है, जिसकी वजह से आज डीग क्षेत्र के लोगों को बरसाने के लिए 45 और 46 किलोमीटर का रन तय करना पड़ता है। अगर कामा होके जाओगे तो 45 किलोमीटर, गोवर्धन होके जाओगे तो 40 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का ये डाबरीकरण हो जाए तो डीग से बरसाना की दूरी 28 किलोमीटर है, जो तीर्थ स्थल को जोड़ती है, बद्रीनाथ से भी जोड़ती है। अब बुलेटिन में बात करेंगे हनुमानगढ़ की, जहां शहर के बाल कल्याण समिति कार्यालय के बाहर स्थापित पालना गृह में पहली बार किसी ने नवजात बेटी को छोड़ दिया। ये मामला बुधवार को सामने आया, जब बाल कल्याण समिति ने पालना गृह में नवजात बच्ची के छोड़ देने की सूचना तुरंत कार्रवाई की। बच्ची को तत्काल समिति के संरक्षण में लिया गया और उसे राजकीय अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भेजा गया, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने इस घटना को समिति के जागरूकता अभियान का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लोगों से अपील कर रहे हैं कि यदि वे किसी कारणवश अपने बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ हैं तो उसे फेंकने या नुकसान पहुंचाने की बजाय पालना गृह में छोड़ दें। ये पहली बार है जब किसी ने इसकी अपील पर अमल किया है। ये हमारी जागरूकता के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। गोयल ने बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य हर बच्चे को मां का स्नेह और परिवार का प्यार दिलाना है। इसके साथ ही ये पहल निसंतान दंपतियों के लिए भी आशा की किरण बन सकती है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ जो बाल कल्याण समिति का जो कार्यालय है सुरेशिया में, वहाँ पे पालना गृह बना हुआ है, जो आपके मीडिया के माध्यम से या CWC की जो जागरूकता की वजह से आज पहली बार ये हो रहा है काफ़ी वर्षों के बाद कि किसी द्वारा एक जो नवजात शिशु फीमेल उसको यहाँ पे छोड़कर गए हैं, तो उस बच्ची को CWC ने हमने हमारे संरक्षण में लेके, और वर्तमान में जो SNCU है, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड है हनुमानगढ़ टाउन राजकीय हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर हरविंदर सिंह जी की देखरेख में भर्ती करवाया गया बच्ची को, और बच्ची स्वस्थ है और उसको नाम भी दिया गया हमारे द्वारा भाविका। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।